सभी टीचर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो प्रतिवेदन पे एक पूरे कंटेंट के साथ मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था प्रतिवेदन पर। उसमें उसको काफ़ी व्यूज़ मिले और काफ़ी लाइक्स मिले और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया इस प्रेजेंटेशन को। बट उसमें ये काफ़ी व्यूअर्स और टीचर्स का ये था कि आप इसका कंटेंट को अच्छे से आप एक्सप्लेन करिए, ताकि हमें वो नेक्स्ट कभी हमारा कभी ट्रेनिंग होगा या कभी उनको नेक्स्ट टाइम में ज़रूरत पड़ी इस कंटेंट को का आइडिया लेके, हिंट लेके खुद से अपने व्यूज़ को शेयर करने की, तो नेक्स्ट टाइम उनको ये हेल्प कर सके कंटेंट। तो इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ना आए, आप इससे आइडिया लेके खुद की बेहतर प्रेजेंटेशन दे सके क्लास में। और ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगी, जितने भी टीचर्स हैं या फिर वो न्यूली अपॉइंटेड हैं या फिर वो पुराने हैं, जितने भी बैचमेट्स हैं और जितने भी जूनियर मेट्स हैं जो टीचर बनना चाह रहे हैं बेसिकली इन उत्तर प्रदेश और बिहार। वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स में हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या हमें डे टू डे लाइफ में जो टीचिंग से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और इस जो चैलेंजेस को किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करें विद द सॉल्यूशंस एंड विद द ARPs माइंडसेट। जो हमें ARPs पढ़ाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनके क्या क्या व्यू पॉइंट है, उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह का फोल्डर बनाया है, एक कोट पैंट स्टाइल जो रहता है, कोट स्टाइल, पूरा वेस्ट कोट स्टाइल में मैंने इसको तैयार किया है, रेडी किया है। शुरू में आप प्रतिवेदन या तो हिंदी में लिखना चाह रहे हो फ़ॉन्ट स्टाइल या इंग्लिश में, इट्स ऑन योर विश, आप उसको मेंशन करिए। उसके बाद जो उस दिन का आपका टॉपिक था वो आप यहाँ मेंशन करिए, आइदर फ्रंट पे कहीं भी मेंशन करिए। हमारा टॉपिक था आज का NCF-FS मैथ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज। मैथ्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एडिशन की गई है, उन सब की आज हमारी क्लास में डिस्कशंस हुए। और टॉपिक को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा है, जिसको हमने सबमिट करना है उनका नेम मेंशन करेंगे। अगर आपका कोई कोटेशन, एनी कोटेशन और एनी काइंड ऑफ पोएम, अगर आप पोएम लिखना चाह रहे हो एजुकेशन पे, यू कैन आइदर राइट और मेंशन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द पेपर। देन सेकंड, फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की है ग्रीन कलर का, मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने इससे अपने प्रेजेंटेशन की खूबसूरती बढ़ाने में सोचा कि मे बी दिस वन ऐड मोर कलर्स टू माय प्रेजेंटेशन। देन मैंने कुछ यहाँ पे पंजाबी में कोट्स लिखी है, बिकॉज आई कंप्लीटेड माय हाफ ऑफ द मोस्ट एजुकेशन फ्रॉम पंजाब। एंड मैंने ये एक कोटेशंस आप हिंदी में लिखे या आप इंग्लिश में लिखे, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। आपको इस स्टोरी टेलिंग से भी अपनी जो आपका उस दिन का प्रतिवेदन रहेगा, स्पीच होगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने अपना दिया है, मैं हिना सक्सेना, जो मेरा स्कूल है वहाँ, ये सारा मैंने मेंशन किया है कि कैसे कैसे मुझे आज मौका मिला है, सुअवसर प्रदान हुआ है कि मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में लिखा है। देन प्रेजेंटेशन सबमिटेड टू, जो टीचर्स हैं जिनको सबमिशन करनी है, उनका नेम मेंशन करिए। देन जो डेट से स्टार्ट हुआ है ट्रेनिंग, जैसे आज दिनांक, ये हमारी जो ट्रेनिंग है 4 दिन की चली है, बीच में एक संडे था, तो ये मैंने मेंशन किया है कि FLN प्रशिक्षण के 4th दिवस का प्रतिवेदन आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फिर सबसे स्टार्टिंग में हुई प्रार्थना सभा, तो आइदर आप इसमें और एडिटिंग कर सकते हैं, जो जितना भी आप क्रिएटिव कर सकें। मेरे पास टाइम कम था, अभी रात के 3:45 हो रहे हैं, तो जितना मुझे हो पाया, मुझे काफ़ी क्रिएटिव चीज़ काफ़ी पसंद आती है, तो मेरे से अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ
टाइम या जो भी कह सकते हैं। तो दिन का शुभारंभ जो भी ARP सर थे, अभी मुझे उनका नाम नहीं रिमाइंड नहीं हो रहा था, तो मैंने उनके लिए ये स्पेस खाली छोड़ा है। उनके द्वारा प्रार्थना के साथ सभी अध्यापकों द्वारा ईश्वर को ध्यान करते हुए किया गया। जो दिन का शुभारंभ था इस तरह से बिगिनिंग हमारी हुई। जो पोएम थी मैंने उस पोएम का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके बाद यहाँ से जो है हमारा टॉपिक शुरू होता है, जिसमें जो सर थे स्टार्टिंग जो बिगिनिंग जिन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया था, उनके द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ गणित शिक्षण तथा गणित विषय के प्रति बच्चों में रुचि कैसे पैदा करें, इसके लिए टैप उत्साहवर्धक गतिविधि कराई गई। एक सर ने एक एक्टिविटी करवाई थी, उसका नेम था टैप। वो प्रॉपर 15 मिनट की एक्टिविटी थी, उतना टाइम नहीं था कि मैं मेंशन कर सकूं, वो मैं कल प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूंगी। देन इस तरह से है कुछ। पिछली वीडियो में काफ़ी व्यूअर्स का ये था कि मैम आप कंटेंट भी बताइए कि आपने क्या लिखा, आपका लिखा हुआ तो बहुत खूबसूरत है, हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो आपके लिए आपके लिए मैं इसको कर रही हूँ प्रिपेयर। देन ARP हमारे रामजीत यादव सर जी द्वारा 10 फ्रेम सिस्टम को अंडे की ट्रे यूज़ करके उन्होंने समझाया। 10 फ्रेम का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बताया 10 मीन्स 10, फ्रेम मीन्स ढांचा। तो एक अंडे की ट्रे लेके उसमें उन्होंने ये बताया कि हम कैसे बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, हाउ कैन वी टीच द काउंटिंग कॉन्सेप्ट। कि 1 अगर आप वो जो उसमें खाली स्पेस रहता है अंडे की ट्रे में, उसमें हम कुछ फिल करवा सकते हैं बच्चों से। आइदर उसमें हमें ब्लॉक्स मिलते हैं, कलरफुल ब्लॉक्स है, वो भरवा सकते हैं, कुछ भी भरवा सकते हैं, ताकि हमें जो सर ने बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझाया 10 फ्रेम बाय रामजीत यादव सर। देन ये बना हुआ था ब्लैक बोर्ड पर, उन्होंने PPT के थ्रू में समझाया था, तो ये मैंने मेंशन किया। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट ARP अरुण पांडे सर जी द्वारा हमें बच्चों के जो डेमो गणित शिक्षण है कि कैसे हम डेमोग्राफी करें, उन्होंने बहुत सारे उसमें टूल्स का एक्सप्लेनेशन दिया। उसी में किसी टीचर ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया स्कूल बस का, कि वी कैन यूज़ द एग्जांपल ऑफ स्कूल बस while we have to teach the students how we can add or subtract the anything, like हम subtraction और इनको जो एडिशन है वो सिखा सकते हैं कैसे। बहुत अच्छे हमारे बीच में से एक टीचर थे, उन्होंने खड़े होकर एग्जांपल दिया कि हम जो है बच्चों को डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल उठा के कि एक बस में इतने पैसेंजर्स थे, इतनी सवारियां थी, तो 2 उतरी, टोटल कितने पैसेंजर्स थे, तो वो बच्चा बताएगा कितनी सवारियां थी, मान लीजिए 10 थी। उसके बाद बता सकते हैं अच्छा नेक्स्ट स्टॉपेज से दो और चढ़ गए, या फिर 2 और उतर गए, 2 सवारियाँ उतर गई। तो दिस इज़ हाउ वी कैन टीच आवर स्टूडेंट्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल से हम उनको क्लैरिटी कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो आज का ट्रेनिंग था वो बेसिकली हमारी मैथ्स पे थी। ये पूरी प्रेजेंटेशन मैथ पे है और ये था। उसके बाद एक बहुत सुंदर कोटेशन कोट की गई, इस चर अचर जगत में गणित के बिना कुछ नहीं है, आर्यभट्ट की ये लाइन है। सर ने हमें ये ARP सर ने ये लाइन के पे काफ़ी देर तक चर्चा की कि विदाउट मैथ देयर इज़ नो लाइफ, आर्यभट्ट सेज। और बच्चे जो है डे टू डे लाइफ में चाहे कोई और सब्जेक्ट यूज़ करे चाहे नहीं, बट जो मैथ्स है वो ज़रूर यूज़ करते हैं। उसमें डेली हमारी कैलकुलेशंस आ गई, कितने रुपए का सामान खरीद के ले आए, कितने रुपए का राशन लेके आए, दिस इज़ ऑल। और उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल मैथ एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देख सकते हो इस तरह से ये बना है। नेक्स्ट उसके बाद NCF FS जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, उसका फिर नेक्स्ट PPT स्लाइड थी उपयुक्त दृष्टिकोण। उसमें कुछ स्टेजेस थी कि क्या 4 ब्लॉक्स होने चाहिए। जब हम मैथ्स की टीचिंग करते हैं तो कौन कौन से ब्लॉक्स का यूज़ करना चाहिए। सिंपल मीन्स में ये स्टेप्स है, पहले हमें गणितीय बातचीत करनी, बच्चों से बातचीत करनी है। वी विल स्टार्ट आवर टीचिंग बाय ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन, ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम बच्चों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड बना सकें
उनके साथ आत्मीय संबंध का कॉन्सेप्ट कम से कम 3 दिन से समझाया जा रहा है। व्हाट इज़ आत्मीय कॉन्सेप्ट? लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ, मैंने खुद से बनाया है। देखिए, आत्मीय संबंध, ये मैंने खुद से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसको एक इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए कि आत्मीय संबंध एक पुल की तरह काम कर रहा है। किसके बीच में? जो मदर टंग है, मातृभाषा के बीच, और मानक भाषा। अब ये आप कहोगे मातृभाषा और मानक भाषा क्या होती है? मातृभाषा, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं इन उत्तर प्रदेश, वी नो द मदर टंग ऑफ द रीजनल एरिया इज़ भोजपुरी। तो भोजपुरी में जो बच्चे हैं जो अपनी कम्युनिटी से जो सीख के आते हैं, उनको उतना प्योर शुद्ध हिंदी नहीं आता, उनको मानक भाषा नहीं आती, वो शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते। तो यहाँ से यहाँ तक वो कैसे आएंगे? जो वो टूटी फूटी हिंदी बोलना घर पे, या फिर जैसा भी भोजपुरी वो बोलते हैं रीजनल टंग में, रीजनल जो उनकी लैंग्वेज में, वो कैसे वो हिंदी पे आएंगे? हाउ दे कैन? या फिर इसको अगर मैथ्स में देखें, बच्चे वैसे तो कर लेते हैं कि 2 और 3 कितने हो गए, तो बता देंगे 5। बट अगर वही उनको स्टेटमेंट वाले सम दे दिए जाए या इबारती सवाल दे दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, दिस इज़ वेरी टफ। इसी के लिए चाहिए आत्मीय संबंध। वह आत्मीय संबंध की बेटर बॉन्डिंग हो। हम जितना बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, बच्चा जितना कम झिझकेगा हमारे से, उतना ही वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर समझ आएगी। यहाँ पे मैंने ये भी खुद से बनाया है, सोल कनेक्शन। बच्चों के साथ जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा, उतना वो लेस हेजिटेशन होगा, मतलब वो उतना कम झिझकेंगे, उतने वो स्मार्ट बनेंगे। आज क्लास में यही नारा था कि स्मार्ट बना दो पहले बच्चों को। जितना आप स्मार्ट बनाओगे, उतनी जल्दी बच्चा क्लास में कैच करेगा। लेस कम्युनिकेशन, अगर आप कम बातचीत करेंगे, बच्चों से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उनका हेजिटेशन इंक्रीज़ होगा। दे विल नेवर गेट यू कैन से ब्रिलियंट, और मतलब वो एक्सप्रेस करना भूल जाएंगे, क्योंकि अगर हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना वो हमको सुनेंगे, ना ही वो अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। अगर हम साधारण शब्दों में बोले, वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के उनको काफ़ी दिक्कत होगी। इस तरह से मैंने कल इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने एक रफ सा डायग्राम बना लिया है ताकि मैं कल पीपीटी पे इसको एक्सप्लेन कर सकूं। देन ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया है सारा, ये भी मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो NCF-FS का उद्देश्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं इसे, NCF-FS, बेसिकली FS को फाउंडेशनल स्टेज। इट मीन्स कि जो 3 से लेके 8 साल के बच्चे हैं, सबसे पहला काम है पढ़ाई तो करवानी ही करवानी है। वी हैव टू टीच दैम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें उनको एजुकेशनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स करवानी है, उनकी शैक्षिक गुणवत्ता करवानी है, उनको उस हिसाब से हमें ट्रेन करना है। बट साइड बाय साइड वो अच्छा इंसान भी बने, इस पे बहुत फोकस किया गया है। इसमें मानवीय मूल्यों का समावेश करना, जितने उनमें जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, वो कहीं पीछे ना छूट जाएं, इस बात का बहुत ध्यान देना है इस NCF-FS में। देन बच्चे दयालुता के भाव के साथ साथ रचनात्मक भी हो पाएँ, बच्चे क्रिएटिव होंगे, मतलब काइंडनेस के साथ। ये नहीं कि कट थ्रोट कंपटीशन है, बगल वाला बच्चा जो है इतना कंपटीशन में है कि उसको चाहे जान से मार दो, हमें नंबर ज़्यादा चाहिए, जैसे हम यूजुअली देखते आ रहे, मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि इंसान अपनी जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है उसको लूज़ कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है काइंडनेस का जो भाव है अपने अंदर लेके आए, रटने की बजाय तार्किक चिंतन पर जोर दें। वही हमें मालूम है कि जो रोट मेमोराइजेशन है उसको बायकॉट किया जा रहा है, उसको हमें ये करना है कि बच्चों को रटंत विद्या की बजाय हम उसको लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स में तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है। देन NCF-FS का सबसे अहम उद्देश्य है आत्मीय संबंध। ये फिर वही आत्मीय संबंध है, सोल कनेक्शन कह लो आप, आइदर आप सोल कनेक्शन कह लो, बेटर कम्युनिकेशन कह लो। जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे,
तब तक बच्चा जो है इस जो ये हेजिटेशन वाला पुल है या फिर वो जो लैक ऑफ हेजरी या फियर ऑफ एक्सप्रेशन है, क्लास में जो फियर ऑफ एक्सप्रेशन रहता है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैम को बुरा ना लगे, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो हम जो उसको फेस करते हैं क्लास में. तो दिस इज़ ऑल वी नीड टू सेट अप इन आवर क्लास. नेक्स्ट ये हो गया. देन हमारा सबसे एक छूट रहा था टॉपिक ELPS. देन व्हाट इज़ ELPS. मैंने यहाँ पे जगह खाली थी तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये अच्छा भी लग रहा है, आप देख रहे हो. ELPS क्या है? ELPS जितने टीचर्स हैं, जितने स्कूल जूनियर मेट्स हैं, टीचर्स को मालूम होगा फॉर श्योर, जितने जूनियर मेट्स हैं जो टीचर बनने वाले हैं उनको ये सब टर्म्स एकदम रट लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब उनको आगे जाके काम आने वाली है. ELPS, यस. E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल. एक्सपीरियंस को अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैथ में कैसे यूज़ होता है. मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, आपने आज जोड़ बनाना है बच्चों को, तो आप कैसे पढ़ाओगे? पहले अनुभव, उनके जो एक्सपीरियंस है वो सुनिए. दे कैन कम्युनिकेट, दे वो जो है कम्युनिकेट करें आपसे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि मैम, जैसे वो कोई कहानी सुनाए कि हमने अच्छा इतने कंकड़ हमने पानी में फेंक दिए, इतने खो गए, इतने मिल गए, तो कितने बचे. इस हिसाब से पहले आपने उनके एक्सपीरियंस जाने. देन भाषा, उनको या तो आप कोई कहानी कहलवा लो, कहने का मतलब उनसे फिर से पहले उनके पूर्व ज्ञान, हम पूर्व ज्ञान वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. प्रीवियस नॉलेज, जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाते हैं कि बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको लिंक करवाना है हमें आज के डे, जो आज हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाना है जो हमको, उसके साथ लिंक कैसे करवाएंगे? पहले हमें जो है उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी होगी, उसका एक्सपीरियंस को यूज़ करके कैसे यूज़ करेंगे? भाषा के द्वारा. हमें जो है बच्चे की जो लैंग्वेज है उनसे कहानी सुन सकते हैं या हम भी एक कहानी शेयर कर सकते हैं. तो इस तरह से हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे. देन थर्ड है पिक्चर. मान लीजिए आपने कहानी भी सुना दी, उसका एक्सपीरियंस भी सुन लिया. देन पिक्चर, वी हैव टू यूज़ मतलब हम कोई भी TLM यूज़ कर सकते हैं. आइदर वी यूज़ फ्लैश कार्ड्स, आइदर वी यूज़ PPT इन आवर क्लास, और जो भी हमारे स्कूल में सुविधाएं हैं हम जो है पिक्चर का यूज़ करेंगे. हमें अब विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना है. विजुअलाइजेशन कि हमें उसको उसके सापेक्ष, उसके सामने जो कोई भी हम दिखा रहे हैं कि एक पेंसिल, तो उसके सामने हम दिखाएंगे एक पेंसिल लिखेंगे, 2 फूल, इस तरह से. देन है बच्चा कोरिलेट करेगा, अच्छा 2 फूल है, 1 2, ही विल काउंट, ही और शी विल काउंट. सिंबल. देन चौथा है सिंबल. सिंबल का मतलब प्रतीक. अब जो है आपने जब एक आपने पूछा ये कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा 1. तो 1 कैसे लिखते हैं? हाउ वी राइट. ठीक है, इन नंबर सिस्टम. यहाँ पे हमें उस बच्चे को नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाना है कि बच्चा समझ के साथ पढ़ सके. बच्चा जो है ही कैन रीड और राइट विद बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट इन द लास्ट स्टेप ऑफ दिस ELPS. वी गेट टू नो अबाउट दिस ELPS का लास्ट वाला जो है कि बच्चा जो है अब सिंबल्स के साथ फैमिलियर हो रहा है, उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है कि ये जो 3 बनाया है बस लिख लो, नकल कर लो. नो, यू डोंट हैव टू कॉपी. वो उसको कॉपी नहीं करेगा. 3 लिख लिया, ऐसे करके 4 लिख लिया. इस पे बहुत सुंदर आज सर ने हमें एग्जाम्पल बताई थी. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ. हुआ क्या कि सर ने ये बताया कि अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती अगर किसी अनपढ़ को भी लिखने को दी जाए कि आप लिखो 1 से 100 तक गिनती, ये मैंने आपको कॉपी लिख दी है, इस पे 100 तक गिनती है, आप बस इसे कॉपी कर दो, पूरा का पूरा लिख दो. तो वो अनपढ़ इंसान जो है, कोई भी, चाहे वो 1 पढ़ा हो 2 पढ़ा हो, वो पूरा का पूरा उसको छाप देगा. पर क्या उसने समझा कि 5 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, 99 कितने होते हैं, इस हिसाब से. बहुत बेसिक एग्जांपल मैं यूज़ कर रही हूँ. और सर ने एक और एग्जांपल दिया था कि हमारे जो ट्रेनिंग की जो क्लासरूम्स होती हैं उसमें सुंदर सुंदर कोटेशंस लिखी रहती हैं.
वॉल्स पे, दीवारों पे कोटेशंस लिखी रहती हैं। तो सर ने ये बोला कि ये जो दीवार पे जो कोटेशन लिखते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, कई पेंटर ऐसे होते हैं खाली वो लिख देते हैं, उनके लिए वो एक आर्ट है, एक कला है। दे डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कोटेशन। जो वहाँ वॉल पे, दीवार पे जो कोटेशन लिखी जाती है, इधर रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है, किसी भी महान व्यक्तित्व के इंसान ने वो जो बात लिखी होती है उसका डेप्थ में मीनिंग नहीं जानते, बट उनके लिए वो क्या होते हैं, ओनली सिंबल्स, ओनली पिक्चर्स। सिंबल कब होता है, जो वो समझ जाते हैं ये जो बात लिखी है उसको समझ के साथ पढ़ना है। तो इसी तरह से एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, जब वो पिक्चर मतलब कि कोई भी देख के वो कॉपी कर लेगा। सिंबल का मतलब उसने अब एक का मतलब समझ लिया है, दो का मतलब समझ लिया है। तो यहाँ पे एग्जांपल शेयर करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नेट पे तो बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, बट कुछ एग्जांपल्स अगर कोई समझा दे तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ईजी हो जाती हैं। देन लास्ट में ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, दिस इज़ ऑल डन। देन लास्ट में GRR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये GRR क्या है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट को धीरे धीरे फील होता है कि येस आई कैन डू, मैं अब कर लूँगा। जो क्लास में सिखाया जा रहा है, टीचर इज़ वर्किंग डे बाय डे। वर्कबुक्स है हमारे पास, कार्य पुस्तिका दी गई है हमें, शिक्षक संदर्शिका प्रोवाइड की गई है, वी हैव लेसन प्लान्स मेंशन्ड इन द शिक्षक संदर्शिका। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे जो है अब खुद से करना कब सीखेंगे। हम इतना जो भी लेसन प्लान बनाते हैं, वर्क बुक्स भरवाते हैं, सारी मेहनत करें, तो हमें भी एक उम्मीद होती है कि बच्चा जो है किस दिन निपुण बनेगा या किस दिन वो साक्षरता हासिल कर लेगा, जो कुछ प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित तय की गई हैं, जो सूची बनाई गई है हमारी। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, GRR के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मैं करूँ, मतलब टीचर बताएगा। जब टीचर बताता है तो वो होता है अंडर गाइडेंस, वो खुद बताएगा, अनुकरण इसको कहते हैं अनुकरण शिक्षण। देन स्टेप 2 है हम करें, मतलब अब सब हम मिल के करेंगे। स्टेप 3 हम कहेंगे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चों आप करो, अब आप करो। फिर भी बच्चा थोड़ा सा वो महसूस करेगा कि मैम ने मुझे दे दिया, एकदम एक अकेले करने को नहीं हो रहा, हो सकता है ड्यू टू अंडर वो एक प्रेशर रहता है, जो अपना परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती है बच्चों को कई बार कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैम मुझे अकेला छोड़ दिया। तो दिस आर ऑल जो बच्चों के माइंड में चलता रहता है। स्टेप 4 आप स्वयं करें। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से गाइड करेंगे, फिर हम बच्चों को कहेंगे अब आप बच्चे इसको खुद से करो। तो आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। ये वीडियो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को शेयर करिए, जितने BTC कैंडिडेट्स हैं, BEd कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को ये प्रतिवेदन बहुत काम आएगा। और ये है कि आप स्टार्टिंग में कोई कोटेशन और कोई पोएम, सुंदर सी कहानी से अपनी स्पीच की बिगिनिंग कर सकते हो। दैट विल क्रिएट वेरी मैनी मोर कलर्स टू योर प्रेजेंटेशन। एक बार और देख लीजिए। प्रतिवेदन, ये फॉन्ट स्टाइल आप गूगल करके ना इसको आप निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम सर की बात लिखी है, बिकॉज ही इज़ माई आइडियल। क्रिएटिविटी इज़ द की to success in future, and primary education is where teachers can bring creativity in the children at that level. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये मैंने लास्ट में मेरे पास क्ले बची थी तो मैंने क्ले से ये बना दिया। ये बनाने का क्या मकसद था, इसका मकसद ये था, एक तो इसको देख के जितना ये क्लास में प्रेशर रहता है टीचर्स पे, ये करवाना है वो करवाना है, फाइल देखेंगे 10 लोग तो कम से कम उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी, यस
यू कैन। इट मीन्स ये एक मोटिवेशन है कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। इससे कमाल की फ़ाइल आप लोग बनाइए और ज़रूर कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल आपको हुई। इससे पुरानी वीडियोस में मैंने आज देखा जाके काफ़ी व्यूज़ मिले हुए हैं और अभी मैं मुंह से बता के वो आपको शेयर नहीं करूँगी। मुझे कोई लालच नहीं है इस चीज़ का कि मेरे व्यूज़ बढ़े या फिर जो भी है, बट अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसा क्रिएटिव कंटेंट जाता है। तो अगर हम टीचर्स ही बोरिंग हो जाएंगे तो बच्चों को क्या ही पढ़ा लेंगे। तो हमें क्रिएटिव होना पहले ज़रूरी है। अगर हम क्रिएटिव होंगे तो यस, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, दे विल डेफिनेटली बी टू मच क्रिएटिव इन द फ्यूचर। ये एक कार्टून बनाया, आप ढेर सारे कार्टून्स बना सकते हैं। ये मैथ्स पे था और हमें 2 दिन का लैंग्वेज पे करवाया था। उसका तो ऑसम कंटेंट था, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मुझे कल की प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो विश करिए मुझे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से कल दे सकूं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यस, थैंक यू गाइस। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को और जूनियर मेट्स, आपके सीनियर मेट्स जो भी हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और प्रतिवेदन का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आई होप सो। मैंने बड़ी मेहनत की है इस पे, इस तरह से। थैंक यू गाइस। सभी टीचर्स को मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।